कि जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आए हैं। बाबा सबको जगाने आए हैं। कौन सी नींद से जगाने आए हैं? कौन सी नींद से जगाने? अज्ञान की नींद से। पर अभी बाबा कहते हैं कि अभी ज्ञान की नींद से भी जागो। ज्ञान की नींद से भी जागने का समय आ गया। ज्ञान की नींद से कैसे जागेंगे? कैसे जागेंगे ज्ञान की नींद से? पिछला जो भी सुना है, जो भी समझा है, वो सब भूलना पड़ेगा। अपने मन और बुद्धि में जो भी बिठा के रखा है वो सब भूलना पड़ेगा। जब तक पिछला भूलोगे नहीं, कोरी स्लेट नहीं बनोगे, तब तक जाग नहीं सकते। तो संगम युग का भी अमृत वेला चल रहा है। ये 2025 और 2026 ये संगम युग का अमृत वेला है। 5000 वर्ष का 2% होता है 100 वर्ष, और 100 वर्ष का 2% होता है 2 वर्ष। शूटिंग का भी शूटिंग पीरियड चल रहा है। पूरे 5000 वर्ष का शूटिंग हुआ 100 वर्ष में, और ये 100 वर्ष का शूटिंग होता है 2 वर्ष में। तो इस शूटिंग पीरियड में सबका जागने का समय है, और जागने का मतलब ही होता है पिछला सब कुछ भूलना पड़ेगा। पिछला जो भी सुना है, जो भी मन में धारणाएं रखी है, वो सब भूलनी पड़ेगी। कोरी स्लेट बन जाओ, छोटा सा बच्चा बन जाओ, और नन्हा सा फरिश्ता बन जाओ। सारी चिंताएं, सारी फिक्र सौंप दो बाबा को। अपने पुरुषार्थ की चिंता भी बाबा को सौंप दो कि मैं पुरुषार्थ कर पा रहा हूँ, मेरी अवस्था अच्छी हो रही है, मेरी अच्छी अवस्था अच्छी नहीं हो रही है, ये भी बाबा को सौंप दो। जब स्वयं भगवान इस धरा पर आए हैं, फिर भगवान के बच्चे ही चिंता में रहेंगे, फिक्र में रहेंगे कि कैसे होगा, कब होगा, तो फिर दुनिया वालों का क्या हालत होगा। तो क्या करना है? सारी चिंताएं, फिक्र इस आंखों से जो भी दिखता है उसकी चिंताओं से तो परे हो गए, पर अब पुरुषार्थ की चिंता से भी परे हो जाओ कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरी अवस्था अच्छी नहीं बन रही है। ये भी बाबा को सौंप दो। जो हो जैसे हो, ऐसा सोचो हम बाबा के हैं, जैसे भी हैं, चाहे अच्छे पुरुषार्थी हैं, चाहे अच्छे पुरुषार्थी नहीं हैं, पर हम बाबा के हैं। पूरा सरेंडर हो जाओ, पूरी तरह से समर्पण हो जाओ, कोई फिक्र नहीं। 1 मिनट के बाद क्या होगा उसकी भी फिक्र नहीं। 1 दिन और 1 साल की बात तो दूर की है,
1 मिनट के बाद की भी फिक्र नहीं। इतना सरेंडर बुद्धि हो जाओ, पूरी तरह से समर्पण हो जाओ। मेरी अच्छाइयाँ भी बाबा की, और मेरे अंदर जो बुराइयाँ हैं, कमी कमजोरी है, वो भी बाबा की। सब बाबा को सौंप दो। जो कुछ भी हो रहा है उसका चिंतन नहीं करो। 1 मिनट पहले भी जो हुआ उसको भी भूलना है। 1 दिन पहले का, 1 साल पहले का तो बहुत दूर की बात है। 1 मिनट पहले जो हुआ उसको भी भूल जाना है। तुरंत भूलो और आगे बढ़ो। 1 मिनट के बाद क्या होगा उसका भी फिक्र नहीं करना है। इसी क्षण में जीना है, इसी पल में जीना है। इस मिनट को, इस सेकंड को मैं कैसे खुशियों से भर लूं, कैसे इस मिनट को, इस सेकंड को जी भर के जी लूं, इसके बारे में सोचना है। मेरा हर श्वास खुशियों से भरा हुआ हो, मेरा हर संकल्प झूमने वाला हो, मेरा हर संकल्प मन का डांस कराने वाला हो। ऐसी स्थिति चाहिए। और ऐसी स्थिति तब आ सकती है जब संपूर्ण संकल्पों के साथ समर्पण होंगे। आज से ये फिक्र भी नहीं करना है कि पुरुषार्थ कैसे होगा, मैं आत्मा बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी, ये भी नहीं सोचना है। बस इसी क्षण में जीना है। इसी क्षण में मैं आत्मा आनंद में झूम रही हूँ। इसी क्षण में मैं आत्मा सुख के सागर में झूम रही हूँ। इसी क्षण में आत्मा प्रेम में डूब रही हूँ। इसी क्षण में आत्मा आनंदमय हो रही हूँ। इसी क्षण में आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। इसी क्षण में आत्मा चारों तरफ पवित्रता बिखेर रही हूँ। मेरे हर संकल्प से पवित्रता चारों तरफ फैल रही है। मेरे हर श्वास में सेवा समाई हुई है। हर श्वास में सेवा। कौन सी सेवा? खुश रहने की सेवा, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने की सेवा। जब बाबा सब कुछ लेने आया है तो आप कौन होते हो चिंता करने वाले? आप कौन होते हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा, अब मैं क्या करूँगा, मेरी तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मेरे तो चारों तरफ वातावरण अच्छा नहीं है, मेरे तो रिश्तेदार, मेरे गृहस्थ वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। स्वयं भगवान जब साथ देने आया है तो मनुष्य का साथ क्यों ढूंढते हो? क्यों ढूंढते हो? साथी कौन है? सदा हर सेकंड में ये स्मृति रहे कि मेरा साथी कौन है, कौन आया है मुझे लेने। और जब पिता की गोद में बच्चा होता है तो उसको कोई फिक्र नहीं होती है, ना गिरने की फिक्र होती है। हर परिस्थिति से